गर्ल्स भी लगते हैं हम चारों। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मोहसिन अब्बास है फलक पर, और ये है मामा दी ग्रेट और पाजी। ओहो, मैं वीना मलिक हूँ। कि मैं साहब का असद खटक मामू मोशन ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀਨਾ ਮਲਿਕ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ड्रामा अपने मुंहों दस रहे तुसी गल करो। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है? मोशन कल सुन मेरी जान, अगर ते भुली है कि मौके दा फायदा चुक कि छेती नाल साडा तारफ करा, क्योंकि तेनू पता है फ्रांसिस सूदी डी कपोला कोल इतना टाइम नहीं है। मामू ਦਾ वक्त भी कीमती है तो रह भी छोड़ा गया है। मेरा मतलब है जैसे बिल गेट्स के डॉलर गिर जाएं उसके पास उठाने का टाइम नहीं होता, उसी तरह मामू के पास भी बारात लूटने का टाइम नहीं है। सर मैं तेरा मामू हाँ कि बाऊ बैंड वाले अंदर कारीगर है। मुझे ऐसा लगता है बिल गेट्स के डॉलर गिर जाएं उसके पास टाइम नहीं होता उठाने का, इनके प्लेटलेट्स गिर जाएं तो इनके पास टाइम नहीं उठाने का। मैं तेरे वास्ते एक डील लेके आया हूं। Okay. जे तू आज साडी डील करा देवें ते मैं तेरियां अगलियां ते पिछलियां सारियां गलतियां माफ कर दियांगा ते उस तो अलावा तेरे ते बारिश कर दियांगा डॉलरां दी। और तुम्हें हर उस जगह सेल्फी बनाने का मौका दिया जाएगा जहां जहां प्राइम मिनिस्टर खाकर ने बनवाई हैं। ऑफर क्या है? मोशन पहले ते तू इस गल ते गौर कर, निगरान काकड़ साडे खर्चे ते 5 दिन दे दौरे ते गए सन। 13 दिन उथे इंजॉय किया मुख्तलिफ मुकामात ते जाके सेल्फी ते सेल्फी सेल्फी ते सेल्फी सेल्फी ते सेल्फी लद्दी जद मैं दौरे ते आई। वाह, तेनू इस वास्ते नाल रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वजीर आजम भी निगरान ते होस्ट भी निगरान। मैं कहां से निगरान हो गया यार? ओ मामू, ये निगरान नहीं, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है और मेरा लाडला है। ओके, ऐसा मतलब है कल नू तेरी कास्ट भी तेनू छड़ के जहांगीर तरीन नाल रल जाएगी। तुसी ऐसा करोगे मामू? नहीं नहीं दबाओ पिया ते शायद। मोशन छड़ सारियां गल्लां, जेड़ा तेरा आज गेस्ट आ रहा ना, अगर तू साडी ओदी डील करा जावें ते तेरे ते वाकई बारिश कर देंगे ढालरों दी। Really? Yes. Okay. So please, ladies and gentlemen, put your hands together. आज की जो हमारी खास मेहमान तशरीफ ला रही हैं, वो हुस्न, जहानत और टैलेंट का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। आपकी हमारी पसंदीदा अरूबा मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। Good to see you. सेम हियर। After so long. या, Welcome to Public Demand. थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद तमाशा सीजन 2 जीतने की। थैंक यू सो मच। आपको कैसा फील हुआ वहां से निकलने के बाद, जब आप इतने अरसे बाद वापस लौटी? तो क्या कुछ बदल चुका था? डॉलर का क्या रेट था? पेट्रोल की कीमत क्या थी? बिजली का बिल कहां पहुंचा था? पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी थी। ते बिजली दे यूनिट दा भी दसो केड़ा तुसी आप ही बना लेंगे। You understand पंजाबी राइट? No. मैं मुतरजम हूं इनका, हालांकि ए अमेरिका तो आए नहीं। आप हुक्म करें मामू। मोशन मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूं। प्लीज। मामू, Yes, भाई। मुझे और अरूबा को लेके वो गाना रीमिक्स करो। कौन सा? बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। अरूबा आप तैयार हैं इस कोलैबोरेशन के लिए? ये वाला ट्रांसफार्मर जड़ा है बिजली का। क्या बात है। अरूबा दिल छोटा नहीं करना, मेरी भांजी ने ते सूरज दी छुआवां खिंच के सूरज नु फिक्का कर देता है और उल्टा वापडा नु यूनिट बेचने शुरू कर दिया। जी असी अंदरूनी सोलर सिस्टम लवाया होया है। अरूबा जी, वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, आप वैसे ही माशाल्लाह बड़ी गोरी चिट्टी हैं। मैं कोई रेसिज्म से भी काम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी आजकल दौर ऐसा चल रहा है थोड़ा एस्थेटिक्स का और ये वो, यू नो ऑल दैट। सो आपके लिए मैंने कुछ व्हाइटनिंग माहिए लिखे हैं। लाएं? हो जाते हैं। ओ कोई अठवां जुबाए, ओ कोई अठवां जुबाए, ओ चन चले शोख कुड़ी है, ओदा नाम अरूबाए है, ओदा नाम
भाई कोई बेगम लड़दी है, कोई बेगम लड़दी भाई एक्टिंग जदों कर दी है, सिद्धी दिल च उतर दी ओए, सिद्धी दिल च उतर दी। सुन के भाई, भाई कोई रंगला पता साए हाय, कोई रंगला पता साए, एनिया हरीफां चों है, एने जित्या तमाशाए, एने जित्या तमाशाए। वेल डन मोहसन, तेरियां बुलावा ले लवां जी, यार। please, please। वेल डन, शाबाश, तेनू नजर ना लगे 4-5 चावा फाड़ लिया। अबे ओए, मामू अब मोहसन, देखिए अरुबा, इससे पहले कि लोग आपको विनर और हम सबको रनर अप समझे, आइए बैठ जाते हैं प्लीज। यहाँ क्यों बैठ गए हैं? I mean, बैठ गई हैं। नहीं, आपके जितने करीब है आपको शेप नजर आ रही है, इसलिए आपने सही कहा है, जी। बैठ गए हैं। अरूबा, वी आर सेलिब्रिटीज। मैं और आप एक पेज पे हैं। आपने कौन सा तमाशा जीता है? एक घर बड़ा अच्छा तमाशा लांदी है अपने। आपको ये पता है उनको कितनी इनामी रकम मिली है वहां से? और मुझे बाय द वे, जितनी इनामी रकम मिली है 25 लाख। जी। 25 लाख रुपया? वो 25 लाख। अच्छा, क्या किया क्या आपने उसका? पाकिस्तान में आता क्या है वैसे अब 25 लाख में? हाय मैंने अभी वो हमें मिलेगी एग्जैक्टली। अरूबा जी, मोहसन ने ते अपने लोकल विजन के मुताबिक ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल कर ही लिया है, लेकिन मेरे अंदर एक इंटेलेक्चुअल सवाल आ रहा है। ये इंटेलेक्चुअल होता है और मेरा थोड़ा पंजाबी का मसला है। खुदा दी कसम अंग्रेजी का लफ्ज है। अच्छा चलो ठीक है, इंटेलेक्चुअल सवाल मेरे अंदर ये आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ? नहीं उनको भी पता है, अभी तक मिले ही नहीं है। आप भी ध्यान से पैसे लगाना, हो ना हो उधर से लेने से पहले पहले ही आप 24 लाख का उधार पकड़ लें। अरूबा, 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 माना कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन 25 लाख में हम दोनों बहनें एक एक 9-9 लाख वाला फोन खरीद लें तो फिर भी 7 लाख बच जाएगा। लेकिन आप मेरी बहन नहीं हैं। चलें, बहन तो नहीं है, लेकिन हम डिस्टेंस कजन तो है ना। नहीं, हम डिस्टेंस कजन्स भी नहीं हैं। अभी आपको मालूम नहीं, अभी मेरे मामू ने डॉलर की बोरियां खोली तो आपको लग पता जाएगा। मुझे नहीं पता लगाना। अरूबा, जितना आप लाइट ले रही मेरी भांजी को लगता है आप एनिमल लवर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। You don't have a pet? नो। You want to adopt this? मोहसिन, मैंने भी 9 लाख निकलवाया बैंक से, Really? वही फोन खरीदने के लिए। लेकिन जब बाजार गई मेरा माइंड ही चेंज हो गया। मैं एक फ्रिज, गुड, एक 55 इंच की एंड्रॉइड LED वाओ, और माइक्रोवेव ओवन और एक छोटा सोलर पैनल लेकर वापस आ गई। फिर भी 2 लाख रुपया बच गया मेरे पास। वेल्डन भाई, वीना मलक काटते फफे कुटन फुफो बहुत ही लगी। भला फफे कुटन फुफो केड़ी हुंदी है जेड़ी फ्री थनिया लेने वास्ते भी 2 घंटे रेडी वाले कोल बैठी रहंदी। अरूबा जी, इन 50 दिनों में तमाशा ने ज्यादा टेंशन दी या नताशा ने? दोनों ने। Here comes the controversy. Okay, कैसे? बस वो तमाशा में हम एक साथ रहते थे, जाहिर सी बात है, एक साथ उठना है, सोना है, खाना है, तो जाहिर सी बात है नोक झोंक तो होती है। 50 दिन एक साथ रहे तो हमारी भी नोक झोंक हुई कई दफा। और जो नताइज निकले उसको सब कंटेस्टेंट्स ने हंदा पेशानी से कबूल कर लिया या किसी ने कहा कि हाँ धांधली हुई है? बहुत सारे जो कंटेस्टेंट, उनके जो फैंस हैं, उनका कहना था कि नहीं, इसमें कुछ धांधली है। ये चीज़ हमें पहले से पता थी कि ये सिर्फ वोट्स के ऊपर होगा, इसके अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती। अरूबा जी, तमाशा में से तो आपने मुकाबला जीत लिया है, अब मैं आपके लिए बहुत बड़ी डील लेके आया हूँ। तैयार हो जाएं आप अगले मुकाबले के लिए और डील डन करें। कैसी डील?
अरूपा जी आप देखें जैसे अदनान सिद्दीकी साहब ने हॉलीवुड में जाके अंजलिना जूली का दिल खटा किया था सॉरी जैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज अवेल की हैं Of course. तो आपका भी हक है बेहतर अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दें। मिस्टर कपोला खुल के बात करेंगे आप? मोशन मेरी जान खुल के मैं इको ही काम करना वा है गल्ला मैन जी करदा आगे पीछे करके ताकि चस्का रवे वे Of course. मामू कभी कभी मेरे लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें। ओके मेरी स्वीट भांजी असल में अरूबा जी मैंने अपनी भांजी को भेजना है बिग ब्रदर्स शो दे विच और तुहानू ते पता है ओदा लेवल किड्डा अप है Exactly. कि मेरी भांजी इन्ने जोगी नहीं। हाँ तो आप अपनी भांजी को भेजें ही ना। मामू चाहूंगी नहीं तो बड़ी कैसे होंगी, बड़ी कैसे होंगी? मोहसन असल च मैं तेनू समझाना वा गल कर लवा गैस नाल। अरूपा जी आप तजर्बाकार हो चुकी हैं इस शो का। असल में मैं अपनी भांजी को और आपको दोनों को बिग ब्रदर्स में भेजना चाहता हूँ। आपने अपने तजर्बे की रोशनी में मेरी भांजी को लेवल प्लेइंग फील्ड बना के देनी। मैं उस वक्त तक बिग ब्रदर में लैंड नहीं कर सकती जब तक रिस्क फैक्टर 0 नहीं होता। मोहसन हाँ जी। तारीख गवाए कि मेरी भांजी नू जदों तक तावन ना मिले यानी कि 35 पैंचर ना लाए जान उदों तक इन्हें कदी 2/3 अक्सरियत लई नहीं। ओके। अरूबा एक कम कर दियो साडा जी मेले ते बकरा तुहाडा जी। सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुसी यानी कि आप मेरी भांजी को साथ लेके बिग ब्रदर्स में एंट्री डाल देंगी तो मैं मुसम्मी मुसम्मी मुसम्मा मुसम्मा एग्जैक्ट मुसम्मा सूदी फ्रांसिस कपोला हलफ देना वा कि जदों तक भी काम करांगा मेरी फिल्म दी हीरोइन अरूबा मिर्जा ही होएगी। अरूबा मिर्जा ही होएगी। अरूबा मिर्जा ही होएगी। वाह मामू वाह क्या तिहाई मारी है आपने। Thank you. अरूबा मिर्जा होंगी अरूबा मिर्जा होंगी अरूबा मिर्जा होंगी। मुझे लगता है कि आप मरते दम तक सिर्फ शादी की फिल्में बनाएंगे। क्या किसी वेले बूथा बांझ भी रखी दा। मैं इश्कन हो गई, मैं इश्कन हो गई, मैं इश्कन हो गई, मैं इश्कन हो गई। तेरे प्यार में खोके रांझना, तेरे प्यार में खोके मैं इश्कन हो गई, मैं इश्कन हो गई। देख ले मोहसन बच्चे पालन वास्ते मावां नू की मेहनत करनी पैंदी। आप बेटे इनके एक्सक्यूज मी, क्या रे? हम हैं बिग ब्रदर, दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो के असल बॉस। लेकिन आप तो खुद कोई शो जज कर रही है ना। जब मैप केस खुल जाता है तो सिर्फ मैं जज करती हूँ, ओह। लेकिन जब बात आए बिग ब्रदर की तो मैं सब कुछ इन पे छोड़ देती हूँ। इन पे गुड शिल्पा जी बिग ब्रदर्स च तुसी पहले ते खज्जल ख्वार होके आए सो ते खैर नाल हुण भी हो ही रहे हो ते तुसी मैनू याद है ना उत्थे जदों रिचर्ड गेयर नू गेयर लग गया सी। बुरी बात। खबरदार, अगर किसी ने वो वाकया बयान किया तो हमला भी मुझ पे हुआ था और तारीखें भी मैं ही भुगती थी। जाहिर है जी सारिਆਂ दे मुकद्दर कोई मीशा शफी वर्गे च नहीं ना होंदे। ओके रिचर्ड गेट की गलती का अजाला हम करेंगे ओके। और शिल्पा का बिग ब्रदर में एक फेरा और लगवाएं। ये शिल्पा ये लोडर चिंची है। बिग ब्रदर, यस, मैं भी कॉन्टेस्ट में जाना चाहती हूँ, तो एंट्री टेस्ट कब होगा? बहुत अच्छे भाई। आपने बिग ब्रदर में जाना है या यूईटी में? तुम वहां नहीं जा सकती, तुम पहले बिग बॉस से फ्लॉप होके आई हो। ओह माना कि मैं विनर नहीं थी, लेकिन उस सीजन में विनर मैं ही थी। तू विनर नहीं सन, तेरी बांह ते जेड़े टैटू सन वो विनर सन। मामू अगर ऐसी कोई हिट होता है तो मैं भी अपने डोले पे लिखवा लेती हूँ, चाही इधर है। नहीं माय स्वीट भांजी तेनू कहना चाहिए चागी ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। मामू मैं हुसन दा धमाका वियां ते हुसन दी कलाशनकोव वियां। मैं हुसन दी कलाशनकोव ओके
कर देने में तो आशिक लोग कजी अख मीटाते होन के पैर कभी अख मीटाते मारा तारा कलाशन को कलाशन को कलाशन को कलाशन को इसको रोक और आप लोग जाएंगे एक छोटे से बक्से पे लौट कर आएंगे एक छोटे से बक्से के बाद क्या करेंगे पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड लेडीज एंड जेंटलमैन। चल रहा है अरूबा जी का कॉमेडी रिमांड। अरूबा जी एक बात बताइए कि आपका आईडी कार्ड वैसे हमने तो देख लिया, लेकिन ये जो विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है ये कौन फैला रहा है? नताशा का हाथ तो नहीं है इसके पीछे? क्या कौन फैला ये गलत इंफॉर्मेशन? ये कोई भी फैला सकता है, जरूरी है आपको पता है कि हाँ वहां पे एडिट का नताशा ऑप्शन का है। हाथ नहीं हो सकता, सिर्फ नताशा का हाथ नहीं हो सकता। लड़ाई किस बात से हुई थी? कहां से इतनी आग पकड़ ली कि इस वक्त फैंस में दो ग्रुप्स बट चुके हैं, जी। आपके हक में उनके हक में? चक्कर क्या है? हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे जो लगता है कि नताशा को थोड़ा कमांड करने का है, कि उसको लगता है कि The boss lady? द बॉस लेडी, ओके। और मुझे ये हुकूमत अपने ऊपर अच्छी नहीं लगती। आपको रियाया बनना पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ, जब आप वजीर बने तो हमने आपकी बात भी सुनी, ठीक है। लेकिन जब आप वजारत आपके पास नहीं है तो आप उस टाइम ये सब ना करें। तो वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स थे हमारे बीच में जो शायद फिर चलते रहे और वो उसका हर बार आके, क्योंकि हमेशा नताशा ने ना तू तड़ाक से बात की, जो कि मुझे बहुत बुरी लगती थी। आप किसी को कुछ भी कहो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन तू तड़ाक लाइक मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए किसी को भी। और फिर आप किसी को कोई वर्ड्स दे रहे हो, कोई नाम दे रहे हो, ठीक है, लड़ो झगड़ो किसी बात पे, बहन भाई भी लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी को स्पेसिफिक नेम दो, उसके बाद उसको टॉन्ट करो और बार बार टॉन्ट करो, आप खाने की टेबल पे बैठो टॉन्ट करो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो चीज़ फिर हमारे बीच में से खत्म नहीं हो सकी। मतलब अब मिशेल और मैं हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारी भी लड़ाई हुई है, बट क्या कि हमारी लड़ाई ऐसी हुई कि खत्म, बस। लड़ाई देखी आपने? नहीं लड़ाई है बड़ी अच्छी लड़ाई थी, लगा चिड़िया लड़ रही हैं। लगे टुचड़ी ना दे। वो चिड़िया की तरह ही हम लड़े और वो बात खत्म कर दी। यानी कि एक दिन हमने बात नहीं की, हमारी नाराजगी भी शायद पता नहीं स्क्रीन पे दिखी होगी, लेकिन वही नेक्स्ट डे हमने फैसला किया कि भाई हम यहाँ लड़ने नहीं आए, तो हमने बात खत्म कर दी। लेकिन मेरी और नताशा के बीच में शायद बात खत्म हो नहीं सकी। बीच में खत्म करने की कोशिश मैंने भी की, उसने भी की, लेकिन फिर कोई बात ऐसी हुई कि वो जब इस तरह करती थी कि नहीं ये काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वो चीज़ बुरी लगती थी कि यार आप, शुरू में उनका एक स्टेटमेंट था जो ये था कि जितना घर तुम्हारा है उतना घर मेरा है, जितने निवाले तुम्हारे हैं तो मेरे निवाले मत गिनो, और बाद में यही स्टेटमेंट उनका बदल गया। तो वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लग रही थी और इसलिए शायद फिर मेरी और उसकी नहीं बन सकी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि उस घर में यानी तमाशा हाउस में जितने भी झगड़े हुए, क्या वो रियल लाइफ को इफेक्ट करेंगे? कभी आप लोग स्क्रीन पे आमने सामने आएंगे तो कैसा चलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता अगर स्क्रीन पे अगर हम आमने सामने आएंगे तो आई डोंट थिंक सो। मैं तो नताशा के फैन से भी यही कहूंगी और अपने फैन से भी यही कहूंगी कि ये लड़ाई तमाशा घर तक थी, उसको बस वहीं पे खत्म कर दें, आपस में अब इस नोक झोंक को और मत बढ़ाएं। अच्छा अरूबा जी, आपने कहा कि आप जबरदस्ती की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, नताशा हो या कोई भी, तो अनवारुल हक काकड़ के लिए क्या कहेंगी? पॉलिटिकल सटायर। अच्छा चलिए इसको रहने देते हैं। मैं फैन से कहना चाहता हूँ कि जो नताशा के फैन है वो भी और जो अरूबा के फैन है वो भी, छुरी थले सा लवो एवं लड़ी दा नहीं होता। तुसी देखो ना हुण मोहसन, मेरी स्वीट भांजी दे फैन भी हैगे ने, अरूबा जी दे फैन भी ने। अरूबा जी दे फैन समझ सकते ने क्योंकि वो इंसान ने, मेरी भांजी नूं ते सारे लगड़ बग्गे फॉलो करते हैं। वैसे आपको ड्रामों में अक्सर मनफी किरदार मिलते हैं जी, पर्सनली तो नहीं जानते डायरेक्टर साहब को? मुझे लगता है कि आप असल लाइफ में भी तो ऐसी नहीं है कि नहीं, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स ही किए हैं। लोगों को मैं पसंद ही उसमें आती हूँ। आई थिंक लोगों को लगता है कि शायद वो एक्टिंग स्किल्स मेरी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने पॉजिटिव किए लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन अब मेरी आवाम, मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव करूँ, तो मैं बहुत जल्द पॉजिटिव कैरेक्टर में नजर आने वाली। अरे क्या बात है, ये तो फिर ब्रेकिंग न्यूज है पब्लिक डिमांड पे कि बहुत जल्द अरूबा मिर्जा आपको नजर आएंगी एक पॉजिटिव किरदार में। और अच्छा मैं भी अभी एक नेगेटिव किरदार से निकला हूं, तो मैंने भी इसलिए ब्रेक लिया हुआ है कि कोई अच्छा पॉजिटिव किरदार किया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि किसी भी नेगेटिव किरदार का, जो कि अभी ताजा गालियां खा के हटाऊं ना सोशल मीडिया पे, तो किसी भी नेगेटिव किरदार की कामयाबी ही ये होती है जी कि लोग आपका गिरबान पकड़ने पब्लिक प्लेस पे और आपको गालम गलोच करें और आपके बदतमीजी। क्या है ये किरदार? मर क्यों नहीं चाहते, मरो क्यों नहीं? तो आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ रियल लाइफ में? बिल्कुल, हम एक ड्रामा कर रहे थे रंग महल। ओके, हाँ ऑफ कोर्स। या तो उसके अंदर मेरा भाभी का कैरेक्टर था
और मैं बहुत कोई खतरनाक किस्म की भाभी थी और उस पे मुझे कौन सी गाली नहीं है जो पड़ी। तो YouTube भरा हुआ था। मैं मार्केट में गई तो एक आंटी आई आके कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने देवर के साथ ऐसे कर रही हो, तुम इतनी बेशर्म हो। और मेरी मामा यूं देखे और हंसे और मुझे भी, मैं कहूँ आंटी वो ड्रामा नहीं है, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें शर्म नहीं है, वो नौकरानी है, तुम्हारा शौहर बेवफा है, तुम्हारा जाके अपने शौहर को पकड़ो, सुहेल बेवफा है। और इस तरह लोग वाकई करते हैं वो, क्योंकि actually हाँ, बहुत अटैच हो जाते हैं। वाकई भाई वाकई रंगमहल ड्रामे की वजह से बहुत क्रिटिसाइज हुई हैं अपनी अरूबा जी और बड़ा लोगों ने कोसिया है। एन जी एक बारी मेरी भांजी दी बेइज्जती हो गई सी मामू जी मौजूद की रियली यस ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ पेरिस ਤੇ मेरा ख्याल है तेरी शक्ल तो लग रहा है तू कभी गया ही नहीं होएगा लेकिन फिर भी मैं तेरे नाल गल ते शेयर करनी है ना। शांज़ेलीज़े ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੀ ਇਨ ਹੋਏ ਆ हाँ वो रोड बड़ी प्यारी सी। उस रोड ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਐਨੋ ਲੱਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਔਰੰਜ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ कहाँ पेरिस का लाहौर का लंडा बाजार क्या बोल रहे हैं यार आप? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਦਾ ਹੁਣ। ओके। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਜ਼ੇਲੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਾ ਗਈ ਏ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੰਬੂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਗਈ ਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨੂਡਲਸ ਨੇ। What a taste! क्या याद करवा रही है माम? Oh God! ਉਹ ਤੇ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਦਾ ਜੋਗਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਈਟ ਪੰਪੀਆਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ भैया मैं तो थे 6-7 पठाना ने घेर लिया कहते वो मामू जान बात गौर से सुनो हमसे इस मार्केट का रेंट लो और हमें मैदे में शिफ्ट करो। अच्छा मोहसन जेड़ा नेगेटिव किरदार तो थोड़ी ऑडियंस बनदी मैं भी तेरा फैन हां मैं दाद दे तौर पे तेनू चपेड़ा मारना चाहता क्यों भाई? क्यों कीता तू ऐसा किरदार? सलमान भाई आप लड़े मेरी तरफ से आगे होके यार। केड़ा सलमान? बिग ब्रदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे वापस आते हैं भाग के जैसे मियां से वापस आ रहे हैं। अच्छा सल्लू भाई जेड़ी थोड़ी फिल्म सी तेरे नाम जी ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਸੁਣਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ मोर पंख से लाशें कैसे पड़ती हैं? ਇੰਡੀ ਏਡੀ ਕੋਏ सलमान भाई what happened to your dollars and all? What happened? कहाँ है? अरूबा जी को दिखाए? अरूबा जी हैं कहीं दिख रहे हैं? नहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। हाँ ओके ओके कंफर्म हो गया। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत सारा फीडबैक और बड़ा बैकलैश भी आता है इस तरह का। मेरे साथ भी ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं। लेकिन एक बात बताएं, अब तो आपका लेवल और बढ़ गया ना, अब आप हॉरर करने जा रही हैं। उसका बताएं कि अब तो लोग मुझे लगता है आपसे बच्चे भी छुपाएंगे अपने। मैंने हॉरर किया है अभी, वो चल भी रहा है। Exactly, yes. जी हाँ। तो लेकिन उसके अंदर मैं हॉरर नहीं थी, मैं उसके अंदर चुड़ैल कोई और थी। कौन है वो चुड़ैल? वो चुड़ैल हमने दिखाई नहीं। आपकी जिंदगी में कौन चुड़ैल है असल? मेरी जिंदगी में कोई चुड़ैल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कुरे दो इस बात को। आपकी हंसी बता रही है देर से हम चुड़ैल। नहीं कोई चुड़ैल। हम सबकी जिंदगी में होती है एक चुड़ैल। यार मोहसिन ऐसे ही ना ले दो। मोहसिन चुप करके शो कर यार तू गेस्ट दे मुंह हुण नताशा दा नाम दोबारा सुनना चाहता कि वो तो मेरी स्वीट भांजी चुड़ैल नहीं चुड़ैल बानो है। स्वीट भांजी कहाँ से स्वीट है ये? अरूबा जी मुझे ये बताइए कि वो जो इंस्टाग्राम पर आपके 6 फॉलोअर्स हैं वो आपका ऑफिशियल अकाउंट है? 6 फॉलोअर्स? 6 नहीं है, 70,000 हो गए फिलहाल मेरा। कौन कहाँ से आ रही हैं ये खबरें आपके पास गलत? और तमाशा में जाने से एक दिन पहले मेरा इंस्टा हैक हो गया था। Don't tell me. Yeah. वो हाँ तो तब 6 होंगे। नहीं उस टाइम 220 के थे। आप बस एक मर्तबा मेरी फिल्म में काम कर लें फिर देखिएगा कि रोनाल्डो से भी ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। ओह इंस्टाग्राम पे भी और नेट वर्थ पे भी। बेटी पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ दस ना असल च ना मोहसन जी मेरी भांजी ते डायनासोर इकट्ठे पैदा हुए सन। बस फिर खुराक ना होने की वजह तो डायनासोर मरने शुरू हो गए ते मेरी भांजी उन्होंने खा के जिंदा रही।
असल च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ 2 ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ What a tasty! ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ What a tasty नहीं, what a बेइज्जती। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 15 ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ वाह। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢਦੀ It was tasty event. ਸਵੀਟ मेहमान क्या सोचेंगी? ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣੋ कैसे? ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਟੀਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਾਫ ਫਰਾਈ फिर ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਪਾਣੇ ਨੇ Oh, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਅਸਲ ਚ ਕੱਦੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ Oh my God। ਫਿਰ ਸਵੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੇਂਜ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਟਾਫੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਰੂਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ मेरी डिग्री जाली नहीं है भाई। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अगर तुमने डील ना करवाई तो तुम सूखे की से तो गुजरते ही हो। हाँ जी। तुमसे भी वही हीरोइन बरामद करवाएंगे जो राणा सनाउल्लाह से नहीं हुई थी। ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਚੋਂ ਖੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਰਪ ਪਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਚਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਹਸਨ गांजा भी बरामद कराऊंगा और तुम्हारे घर से 10-10 रुपए वाली 1 अरब पर्चियां वो भी बरामद करवाएंगे जो शादियां मरी के घर से बरामद नहीं हुई थी। यस ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਰੂਬਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਓ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ हम लोग मुझे धमकियां दे रही हैं नेशनल टीवी पे बैठ के यार। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ हम जब अरूबा नाल डील करवानी हूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। पोस्ट तो काफी हद तक सहम चुका है। ये डील तो करनी पड़ेगी आपको। मैं थोड़े पैरी पै जाना पावे ये डील तो करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी इन्होंने मुझे धमकियां मुझे ये बताएं वैसे रियल लाइफ में आपके कभी रिश्ते से इनकार हुआ है आपको कि ये तो लड़की ऐसी है ऑन स्क्रीन ये इमेज है घर पे रिश्ता आया उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ी कपत्ती है उन्हें नहीं नेवर नहीं। वैसे रिश्ते आते हैं माशाल्लाह। हाँ मेरी एंगेजमेंट हो गई है। वाह 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 बहुत मुबारक हुआ। ਅਰੂਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ मेरे और अरूबा के जितने भी रिश्ते हैं सेंचुरियां बन गई हैं सब। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਮੁੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਬੱਸ ਮੋੜੀ ਦੀ ਹੈ उमा वो क्या चौड़े मारते हैं। टॉम क्रूज से मेरी मंगनी हो ही चली थी। अच्छा। बस उसने मुझे नाश्ता करते देख लिया। और नाश्ते जो उधर टॉप गन वाला जहाज खा गई थी। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, of course। ਇਹ ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਂਗੀ ਸਪਰੇ करना है डायरेक्टर ने कैसे निकल गया ऐसे। और मुझे एक बात बताएं वैसे कि मंगनी अब आपकी हो चुकी है शहजादा सलीम आपकी जिंदगी में भी आ गए हैं आप भी क्या माहिरा खान साहिबा की तरह से एक प्राइवेट इवेंट में ही शादी करेंगी या हम सबको बुलाएंगी? नहीं मैं आप सबको बुलाऊंगा। मैं जरा ड्रेस सुआई हम फिर ऑर्डर दे के हम आप लोग एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आए पब्लिक डिमांड। और लगता है मौसम से जादू हो गया नहीं बिग बॉस आप बैठिए आप यहीं तशरीफ रखिए मैं आपके साथ बैठ जाता हूं वाह। चलेगा जी। बिग बॉस आप अगर वेलकम बैक करेंगे तो अच्छा लगेगा। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। मेरे की तो दौरा पै जांदा और सलमान भाई नु बैठ जाते पागल लगे मेरे मुकद्दर ने मेरी जान फ्री चेंज दा डांस वेख रहे नहीं तो हमेशा ਇਹਦੇ ਤੇ लूण पाना पैंदा और मुझे एक बात बताएं जहाज में बैठे एक बंदे ने आपसे फोन नंबर लिया आपको कॉल की
आपको पहले तो लगा होगा कि प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, एक्टिंग की कॉल आ गई, ऐसे कैसे होता है? एक्चुअली वो एक लड़की थी और उससे मेरी गपशप हो गई जहाज़ में, और जब मैं इस्लामाबाद लैंड किया हमने, तो उसने मुझे कोई 15 डेज बाद कॉल की। Okay. और कॉल करके उसने मुझे कहा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक एक्ट्रेस थी ठीक है। जो अवेलेबल नहीं है, उसकी मदर का कोई इशू हो गया, Okay. तो क्या तुम आ सकती हो? तो मैं पहले तो शॉक हुई, मैंने कहा पता नहीं है, और फिर घर में परमिशन लेना बहुत मुश्किल Okay, था क्योंकि okay. मेरी घर में कोई भी कोई भी फील्ड में नहीं नहीं है, है। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने कहा परमिशन ली, मैं गई तो वहाँ पे वाकई शूटिंग हो रही थी। ओके, शूटिंग ही हो रही फिर थी। आपके सांस में सांस हाँ, है कि अच्छा ये मुझे सच था। हाँ जी। मुझे भी ऐसे ही असाइनमेंट मिलती है मोहसिन, हाँ, कहाँ से कॉल आ गई आपको? कराची जू हाउस से। हाँ एक्चुअली वो पूरी कहानी है वे कि ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੱਛਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਛਣੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਨ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्ती महवश हयात ਨੂੰ नहीं दे दिता गया ਸੀ। जबरदस्ती क्या होता है? वो दोस्त है मेरी, उनको परफॉर्मेंस की बेस पे मिला है। हाँ जी हाँ जी। मोहसिन जब मैं सुंड उठाती थी तो तब गाना भी गाती कौन थी। सा? सुंड बाबा सुंड, सुंड बाबा सुंड। प्यार की सुंड, ओ मैंने तुम्हें सुन किया, तू भी मुझे सुन बाबा सुन। मैंने तुम्हें सुंड किया, तुम भी मुझे सुंड। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਲੂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। और क्या बकवास कर रहे हो कपोले? जैसे माइकल जैक्सन का स्टेप था ना, और ये मेरा स्टेप था। जाए 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 एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए, ओ जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ए अरूबा, यकीनन आप मुझसे इम्प्रेस तो हुई होंगी। मेरे साथ एक ब्राइडल शूट करे, उसका आपको मुआवजा नहीं हक महर दिया जाएगा। अब बकवास कर रहे हैं आप। मेरा जो मंगेतर है ना वो संजू बाबा टाइप है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਕਈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। अरूबा जी, लव मैरिज हो रही है ये संजू बाबा टाइप जो आपके मंगेतर हैं उनसे, या अरेंज मैरिज है? लव एंड अरेंज दोनों है। पहले क्या हुआ था? उनकी तरफ से लव है आए ओए, और उन्होंने मुझे देखा था। हम लोग तुम्हें जो मैंने देखा। हाँ, मैंने उनको कहा कि भाई मैं ये लव शफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप घर पे रिश्ता भेजें। क्या बात, उन्होंने रिश्ता भेजा मशरक की लड़की। और एंगेजमेंट हो गई हमें। मेरा भी अरूबा वाला स्टाइल है। क्या? अगर मुझे कोई प्रपोज करे तो मैं कहती हूँ कॉन्टेक्ट बाय माँ हूँ। ਓ ਯੈਸ ਮੋਹਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਮਾਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੋਪੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। मामू हमेशा कोलू वाला रिश्ता ही बताना, वो क्यों नहीं बताते डिकैप्रियो और ब्रैड पिट? ਓ ਯੈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, बड़ा पिटे है। ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲੀਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। Alright, ladies and gentlemen, अब अरूबा जी हम आपसे कुछ तीखे कुछ तुर्श सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप तमाशा की तरह यहां पर भी कामयाब हो जाएंगी। फेवरेट रियलिटी शो, तमाशा या बिग ब्रदर? तमाशा। बिग ब्रदर की शिल्पा शेट्टी या फिर बिग बॉस की वीना मलिक? दोनों नहीं। दोनों नहीं? नहीं। किसकी कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी थी? आई थिंक शिल्पा शेट्टी। अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? अदनान सिद्दीकी। फवाद खान या वहाज अली? वहाज अली। अरूबा मिर्जा या डॉक्टर अरूबा? अरूबा मिर्जा। Yes, please, everyone. Well done. कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? ये कौन है? Don't tell me. नहीं मुझे नहीं पता। जब भी कोई ऐसा कहता है ना मुझे वहां आना पड़ जाता है क्योंकि ये बड़ा सीक्रेट है। पाजी, हाँ। सिमट जा। नहीं छोली चाचा। सबसे पहली बात ये अरूबा, आपने घबराना नहीं है। ओके। Exactly. और मरियम के पापा? अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मोटरवे किसने बनाया? Now you know. आप जवाब दें इसका। कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? कासिम के अब्बा।
ओके महफिश हयात का बिल्ली या फिर सदफ कमल का कैफो सरूर? सदफ कमल का। कैफो सरूर। ओके नामालूम अफराद का नैयर एजाज या फिर लेजेंड ऑफ मौला जट का जीवानत? जीवनत। बेहतरीन डायलॉग 2% की लड़की या मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूं? मैं तेरी पक्की पक्की माशूक का। थैंक यू सो मच। हेलो भाई, शो हो रहा है, तू तो पक्का ही हो जाएगा। यार देखो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, उन्हें नासिर अजीब ते खलीलुर रहमान कमर च की फर्क पाया यार। वेल्टन मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां, मैनू भी कह दे। क्यों? अच्छा नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राइडल ऑफ द ईयर रेहाम खान या माहिरा खान? माहिरा खान। माहिरा खान बहुत या, प्यारी लग रही थी बहुत प्यारी माशाल्लाह से, लगी थी, और उनके साहबजादे उनके साथ थे जिनको मैंने एक्चुअली में प्ले टीवी पे इतने उसको देखा हुआ क्यूट से, और अब वो माशाल्लाह बड़े हो गए। आपने बहुत अच्छा खेला, और अब अगला जो हमारा सेगमेंट है हम आपको कुछ अंतरे बताएंगे, यानी बीच के स्टैंजास बताएंगे और आपको उसकी स्टार्टिंग गेस करनी होगी गाने की। तो पहला गीत है, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब मुझे यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था पाया था हमने सोचिए। शायर हैं इसके जावेद अख्तर साहब, फिल्म है वीर ज़ारा, सिंगर लता मंगेशकर साहब और रूप कुमार राठौर साहब हैं, मौसीकी है मदन मोहन साहब की। वो येलो ड्रेस में होती है प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा, एग्जैक्टली यस। मेरे ख्याल से आप वो गीत पूछ रहे हैं जो लता जी के आखिरी गीतों में शामिल है। एग्जैक्टली। तेरे लिए पहुंच गई है लड़की तो यार मान लो। हम हैं जिए हर आंसू पिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, दिल में मगर चलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ जी उधर। ओके मामू मुबारक हो, सानू शो संभालना पै गई। वेल्टन मोहसिन बहुत अच्छा गाया Thank you. यार, शाबाश। हुण हैट चों कबूतर काट के बखा। कबूतर तो नहीं निकल सकता, लेकिन एक न्योला ने काट के रखे है मैं। नहीं अगली अस्ताई निकाल के दिखाता हूं आपको मैं हेड से। देखो देखो देखो, तेरी अदा भी है झोंके वाली, छू के गुजर जाने दे, तेरी लचक है जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आपको आता होगा ये, मैं पक्का श्योर हूं इस पे। काजल ब्लाइंड होती है। एग्जैक्टली। फना। फना फिल्म का, हाँ आमिर खान है इसमें। चांद सिफारिश। यस। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। ओके फिल्म है ये फना, और सिंगर हैं शान, मौसीकी है जतन ललित साहब की, और शायर हैं इसके प्रसून जोशी साहब। बहुत बढ़िया। और लड़की ऐसे ही विनर नहीं हो गया तमाशा से, 2 गीत दोनों ही बूझ लिए। अब हमारे आखिरी सेगमेंट की बारी है, उसके लिए हम आपको जहमत देंगे, यहां तशरीफ लानी होगी अरूबा मिर्जा। अरूबा जी जाते जाते आपकी नजर एक गीत करना चाहता हूं, क्योंकि अभी सिर्फ मंगनी हुई है, मैं चाहना शादी तो पहले मैं सारे चाह पूरे कर ला। ओके गीत एवन कम ऑन। कोई ऐसा गीत गा के आरज़ू जगा, अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गा के आरज़ू जगा, अगर तुम कहो, तुमको बुला ये पल के बिछा, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को
को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरो, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। Perfect. Well done. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। Thank you. और आपका शो वाकई बहुत मुनफरिद है। मैंने बहुत सारे शोज़ में मैं गई हूँ, लेकिन इस शो में मेलोडी भी हो रही होती है, एक्टिंग भी हो रही होती है, क्वेश्चंस भी हो रहे होते हैं, तो एक डिफरेंट शो है एंड सीरियसली ये एक पब्लिक डिमांड का वाकई एक पब्लिक डिमांड शो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी ऑनर्ड, ग्रेट टू हैव यू हियर। आपने बहुत पुरमुसरत कर दिया सब कुछ और चार चांद लगा दिए हमेशा की तरह। आपने हुस्न से भी और अपनी इंटेलिजेंस से भी आज यहाँ से भी आप एज विजेता ही जा रही हैं, लेकिन जाते जाते कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अब हम जलील होने लगे हैं। क्या मेरी टीम तैयार है? बेसिकली हमारा एक सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। ओके, सो उसमें आपको हम सबको होस्ट करना है। सबसे पहली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की, उनको हम गायबाना जुगतें करेंगे। उनके लिए जरूरत ये है कि शकील भाई को देखकर ये एहसास होता है कि जैसे जली हुई मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, जली हुई मोमबत्ती। समझ क्या माना, जली हुई यानी जल जल के निकली रह जाती। ओके, अगली बारी है सलमान मियां की। इनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा है कि आपने इनको शो में डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हांडी में डालनी चाहिए। अदरक नहीं क्या? भाई बहुत आला, बहुत बढ़िया। ओके, अब बारी है स्वीट पांजी की, आगे आ जाए शहरी नन्ना साहब। इनके लिए मैं कहूँगी कि मामू आप एक कारपेंटर देख के एक फ्रेश पीस बनवा लें। आई एम सॉरी भांजी, तेनू हर कोई किक्कर समझदा है। किकरां दी छावें जदों छांजर छणकाई। अच्छा तू दस होए थले किक्कर पाई हुई है। अगली बारी है मामू की। वाजिद खान साहब आइए। मामू मामू के लिए मैं ये कहूँगी कि मुझे सारे शो में ऐसा लगा कि मेरी परनानी बैठी बात कर। अच्छा टाल है। ओके, अगली बारी है सिद्रा जी की। इनके लिए मैं कहूँगी कि साउथ इंडियन मूवीज में रजनीकांत साहब को जो सिगरेट लगा कर देती हैं, मैं समझ गया, यानी इन्हें सिगरेट फड़ाया तो बाद उन्होंने किया मौसम के लाफ्टर ने कंफर्म कर दी। ऑलराइट, अगली बारी है फलक जी की। इनके बारे में कहूँगी कि सालगिरह पे ऐसी लड़कियां तोहफे कुछ नहीं देती, लेकिन केक सबसे ज्यादा खाती हैं। ये बात, अब चूंकि मेरी पक्की माशूक मुझे तो जुगत करने नहीं वाली। क्यों साइन आउट करते हैं हम अपना शो को। बिल्कुल नहीं, हम सबकी हुई है ना अच्छी खासी, तो इनको भी रोस्ट करें। मोहसिन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन जैसा लड़का जो होता है वो फ्लर्ट तो हर लड़की से करता है, लेकिन घर पैदल ही जाता है।